रात के 12:15 बजे कबीर के पास उसकी फ्रेंड रिया का कॉल आता है और वो सिर्फ इतना कहती है, कबीर मैंने गलती कर दी, मुझे उस बेड पर नहीं लेटना चाहिए था। उसके बाद जो उसने बताया वो सुनते ही कबीर उसके घर के लिए निकल गया। हर स्टोरी में गलती होती है और इस स्टोरी में वो गलती थी एक पुराने घर के अंदर रखे बेड पर सिर्फ 2 मिनट के लिए लेट जाना। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो बेड पुराना था, प्रॉब्लम ये थी वो बेड खाली नहीं था। दोस्तों, आज की कहानी सुनने के बाद ना तुम इसमें खो जाने वाले हो, लेकिन डर से कांपने भी वाले हो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, ताकि तुमसे ऐसी हॉरर वीडियोस कभी मिस ना हो। तो कहानी की शुरुआत होती है रात को 12:15 बजे, जब कबीर के पास उसकी फ्रेंड रिया का कॉल आता है। कहती है, कबीर तुम जल्दी से घर आ जाओ, मैं 2 रातों से सोई नहीं हूँ। वो यहीं पे ही है मेरे बेडरूम में, वो मुझे अपने साथ ले जाएगा, मैं सो भी नहीं पा रही हूँ। वो मुझे मेरे सपने में भी दिखाई देता है, हर वक्त हर जगह वो मुझे दिखता है कबीर। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि रिया को कौन दिखता है, कौन उसको साथ ले जाएगा, किसकी बात कर रही है रिया। तो इन सब चीज़ों की शुरुआत होती है 31 दिसंबर की रात को, जब रिया और उसके 4 दोस्त और ट्रिप पर कसौल घूमने जाते हैं, हिमाचल। अब होता क्या है, वो न्यू ईयर सेलिब्रेट करने जाते हैं। ये बात है साल 2015 की। तो ये सब वहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं अपना, इन सबको अच्छी तरह सारी जगह एक्सप्लोर करनी होती हैं। तभी ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम वहाँ से ना ट्रैक करने जाएंगे एक गाँव की तरफ, हिमाचल का एक छोटा सा गाँव, जिस गाँव का नाम था ग्रहण। अब वहाँ पे वो क्या करते हैं, स्कूटी ना रेंट पे लेते हैं। 5 दोस्त होते हैं वो, जिसमें से 2 लड़कियाँ होती हैं और 3 लड़के होते हैं। अब वो क्या करते हैं, कसौल से ना स्कूटी लेते हैं रेंट पे कि हम ट्रैकिंग पॉइंट तक स्कूटी से चले जाएंगे, वहाँ से ट्रैक करते हुए हम ग्रहण गांव के लिए निकल जाएंगे। और ट्रैक करने के बाद वो गांव पड़ता था, बहुत छोटा सा हिमाचल का गांव। अब वो स्कूटी रेंट पे लेते हैं, उस पॉइंट तक पहुँचते हैं, वहाँ पे स्कूटी अपनी पार्क करते हैं और सीधा ट्रैकिंग के लिए निकल जाते हैं। अब जब वो उस गाँव की तरफ जा रहे होते हैं ना, तो उनकी एक फ्रेंड होती है जिसका नाम होता है रिया, जिसके साथ ये सिनेरियो हो रहा था जो मैंने आपको बताया था। अब होता क्या है, वो सब ऊपर पहुंच जाते हैं। रिया ना काफ़ी फैट होती है, मोटी होती है, तो ट्रैक करते 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 धीरे धीरे आराम आराम से चढ़ रही होती है। काफ़ी टाइम लग जाता है उन लोगों को ट्रैक करते हुए, और फाइनली वो उस गांव में पहुंच जाते हैं। उस गांव में पहुंचने के बाद रिया काफ़ी ज़्यादा थक जाती है। वो ऊपर पहुंचते हैं, वहाँ पे कुछ खाते हैं पीते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं। ऐसे करते करते ना उनको शाम ही हो जाती है वहाँ पे। वो लोग काफ़ी थक भी चुके होते हैं। रिया कहती है, मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ, अब मेरी हिम्मत नहीं है मैं उतर के वापस नीचे भी जाऊँ। तभी सब लोग बोलते हैं कि रात इतनी हो चुकी, जाना तो पड़ेगा ना। तो यही सब बात कर रहे होते हैं। वहाँ का ना एक लोकल आदमी होता है, कहता है, सर रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप लोग दिन में ट्रैक करके आए हो, लेकिन ये रात का समय है, और रात को आप इस समय यहाँ से जाओगे ना तो आप सेफ़ नहीं हो, किसी का भी पैर फिसल सकता है, कोई इंजरी हो सकती है, चोट लग सकती है। आप एक काम करो, यहाँ पे रुक जाओ, आप सुबह चले जाना। अब वो ये सोचते हैं कि छोटा सा गाँव, वहाँ पे ना ही कोई होटल, ना ही कोई गेस्ट रूम, कुछ भी नहीं, वो रुकेंगे कहाँ। तो वही लोकल आदमी कहता है, आप फिक्र मत करो, आप हमारे घर रुक जाना, एक रात की बात है, आप यहाँ पे सेफ फील करो, मेरे घर में एक्स्ट्रा रूम है, आप सब वहाँ पे रुक सकते हो, उसके बाद जैसी मॉर्निंग होगी आप सब वहाँ से चले जाना। अब उन सबको भी ये बात ठीक लगती है, वो उसके घर में रुक जाते हैं। अब 2-3 घंटे रेस्ट करने के बाद रात को 12-1 बजे का समय होता है, तो सभी लोग डिसाइड करते हैं, यार इस गाँव को ना एक्सप्लोर करते हैं, रात का व्यू कैसा होगा, कितना मज़ा आएगा, रात में देखते हैं यहाँ पे कैसा लगता है। अब वो वहाँ पे एंजॉय करने ही आए थे, तो सभी लोग हाँ में भर देते हैं कि ठीक है निकलते हैं, और रात में यहाँ पे अच्छे से घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे रात में ये गाँव कितना खूबसूरत लगता है। अब वो सारे रात के समय बाहर निकलते हैं। फिर वही उसी गांव में जो उस घर का ऑनर था, वो कहता है, अरे आप सब इतनी रात को कहाँ जा रहे हो। वो कहते हैं, हम ऐसे एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, रात में गांव को देखेंगे, गांव की खूबसूरती को देखेंगे। वो कहता है कि वैसे तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ना ही किसी जानवर की दिक्कत है, ना ही यहाँ पे ऐसा कोई क्राइम है, लेकिन मैं आपको ना एक वार्निंग देना चाहता हूँ। आप पूरा गाँव घूमो, अच्छे से घूमो, लेकिन एक स्पॉट ऐसा है, वहाँ पे मत जाना। वो कहते हैं, क्यों, वहाँ पे क्यों नहीं। कहता है, साहब आप लोग तो शहर से आए हो ना, शायद यकीन करो ना करो मेरी बातों पर, लेकिन ना यहाँ पे ना एक घर ऐसा है जिसमें ना किसी का साया है, कोई आत्मा है, कोई प्रेत आत्मा है वहाँ पे। वो कहते हैं, क्या,
यहाँ पे? वो कहते हैं हाँ साहब, मैं मानता हूँ आप सिर्फ शहर से आए हो, यकीन नहीं मानोगे इन सब बातों पर, लेकिन मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, वहाँ पे मत जाना, बाकी आप पूरा गांव घूमो। तो तभी उनमें से एक दोस्त बोलता है कि तुम कैसे कह सकते हो कि वो घर हॉन्टेड है, कैसे कह सकते हो तुम, ये सब अंधविश्वास होता है। कहता है नहीं नहीं, इसके पीछे की एक कहानी है। आज से 25 साल पहले उस घर में एक परिवार रहता था, एक माँ बाप और उनके 2 छोटे बच्चे, ये 4 लोग उस घर में रहते थे। और तभी ना उनके घर वालों को ना ये कहना था, उन बच्चों का जो बाप था ना, वो गांव में ना बहुत से लोगों को ये कहता था कि यार मेरे घर में ना चलने की आवाज़ आती है, किसी के बोलने की आवाज़ आती है, और जब हम जाके देखते हैं ना तो कोई नहीं होता, और अक्सर ये आवाज़ें रात में आती हैं। और उसकी बीवी का भी यही कहना था साहब, उसने तो यहाँ तक ये तक देखा था कि उसके छोटे छोटे 2 बच्चे किसी से बातें कर रहे हैं, और वो जब देखती थी ना तो उनके सामने कोई भी नहीं होता था। और ये सारी बातें जब वो गांव में बताते थे ना, तो उस वक्त गांव वालों ने भी इतना विश्वास नहीं किया, किसी ने किया किसी ने नहीं किया। लेकिन साहब फिर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ ना कि उस दिन के बाद से आज 25 साल हो चुके हैं, वो घर किसी ने भी नहीं खोला। वो सब ध्यान से सुन रहे होते हैं, कहते कि क्या हुआ था। वो बताता है कि कुछ दिन बाद ना उस फैमिली ने ना घर से निकलना ही बंद कर दिया, ना ही मार्केट जाना, ना ही कुछ सामान लेना। वो लोग दिखाई नहीं देते थे, जैसे हमेशा घर में ही रहते हो। अब गांव वालों को ना ये फिक्र सताने लगी कि यार ये लोग बाहर ही नहीं निकलते, ये कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। और कई बार ना गांव के लोगों ने उनके घर में झांकने की भी कोशिश करी कि ये लोग ठीक तो है ना। तो वो 4 लोग तो दिखे, लेकिन साथ में ना एक 5वां इंसान भी दिखा वहाँ पे, जबकि वहाँ पे 4 ही लोग रहते थे, कोई उनके घर में आता जाता भी नहीं दिखता था। वहाँ पे 5 लोग दिखे, लेकिन समझ नहीं आ रहा था वो 5वां कौन है। दरअसल दूर से देखा था, किसी ने दूर से देखा था, और एक ने नहीं बहुत सारे लोगों ने देखा था कि इनके अलावा भी ना कोई है इनके घर में। और कई बार तो आधी रात को जब ये सब सो जाते थे ना, तो कोई चलता था इनके घर में, परछाई नज़र आती थी। और सबसे डराने वाली बात, एक रात के बाद वो चारों घर से ही गायब हो गए, कोई अता पता नहीं। सारा सामान, फर्नीचर, बेड, किचन का सामान, जो भी सामान होता है घर का, सब वहीं पे पड़ा हुआ है, और रातों रात वो गायब हो गए। उसके बाद से वो यहाँ पे कभी दिखाई नहीं दिए, कभी भी। लेकिन साहब सबसे डराने वाली बात पता है क्या है? उनके जाने के बाद भी ना इस घर में कोई आदमी चलता हुआ नज़र आता था, किसी के कदमों की आवाज़ आती थी, ऐसा लगता था जैसे कोई उस घर में रह रहा है। कभी बर्तनों की आवाज़ आती थी, कभी ऐसी आवाज़ आती थी कि उस घर में कोई खाना बना रहा है। पर उस घर को खोलने की ना किसी ने हिम्मत नहीं करी, किसी ने भी। और 25 साल से वो घर बंद है। साहब मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके आगे, उस घर के पास मत जाना साहब। आप लोग शहर से आए हो, इन सब बातों पे यकीन नहीं करोगे, लेकिन ये चीज़ें होती हैं साहब, आप वहाँ पे मत जाना। तभी वो लोग कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, अब आप इतना बोल रहे हो तो हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, ठीक है, हम कोई रिस्क नहीं लेंगे, ऐसा हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। अब वो लोग बाहर आ जाते हैं, अब वो सभी लोग बड़े टेंशन में होते हैं। तभी कबीर, जिसमें से एक लड़के का नाम कबीर होता है, वो बाहर आके हंसने लगता है ज़ोर ज़ोर से। कहता है यार क्या कहानी सुनाई है ना इसने, ये गांव वाले भी ना बिल्कुल बुद्धू ही होते हैं। एक घर वो परिवार छोड़ के चला गया होगा, वो घर ऐसी है बंद है तो उसको हॉन्टेड बता दिया। उसकी बातों में आके सब एग्री करने लगते, कहते हैं हाँ यार सही बात है। मतलब कबीर को तो इन सब बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन बाकी के दोस्त भी अपने दिल को समझा रहे होते हैं कि हाँ कुछ नहीं है वहाँ पे, कुछ भी नहीं है। तो थोड़ी देर बाद वो गाँव को एक्सप्लोर करते हैं। अब थोड़ी देर बाद ही ना वो बोर हो जाते हैं। कबीर कहता है यार कुछ इंटरेस्टिंग करने का मन कर रहा है, उसी स्पॉट पे चलें क्या जहाँ पे जाने से मना किया था, ज़रा हम भी तो देखें कैसा स्पॉट है वो। तभी रिया बोलती है, कहती है नहीं 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 मैं नहीं जाऊँगी, मैं वैसी थक चुकी हूँ और मुझे बहुत डर लगता है ऐसी चीज़ों से, देख मैं नहीं जाऊँगी, मैं अभी के अभी वहाँ चली जाऊँगी। सभी कहते हैं कि यार क्या यार, यहाँ पे फ़न करने आए हैं हम, चल यहाँ से। सभी कहते हैं हम फ़न करने आए हैं यहाँ पे। तो सभी लोग आपस में डिसाइड करते हैं, एग्री करते हैं और उस स्पॉट की तरफ निकल जाते हैं। अब वो 5 लोग उस घर को ढूंढते ढूंढते उस घर की तरफ पहुंच जाते हैं। देखते हैं तो वो घर बिल्कुल एक खाली, अबेंडेंड, पुराना सा, जैसे सालों से उस घर की मरम्मत ही ना हुई हो।
बिल्कुल ही खंडर, मिट्टी धूल मिट्टियाँ जम रही होती हैं, खिड़कियाँ टूटी हुई होती हैं। देखने में ना बहुत ही ज़्यादा eerie फील, क्रीपी फील दे रहा होता है। और उस टाइम उस जगह पे बिल्कुल साइलेंस होता है, कोई आस-पास उस घर के भटक भी नहीं रहा होता। अब वो लोग क्या करते हैं, उस घर के पास जाते हैं, घर में देखने की कोशिश करते हैं, कुछ दिखाई नहीं देता, बिल्कुल अंधेरा, बिल्कुल खाली। तभी वो लोग ना अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन करते हैं। फ्लैशलाइट ऑन करने के बाद वो देखते हैं सारा फर्नीचर पड़ा हुआ है, फर्नीचर, बेड, कर्टेन्स, जो भी घर में सामान होता है सारा सामान होता है उसके अंदर। वो कहते हैं हाँ यार, घर में एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं घर के अंदर क्या है। रिया फिर मना करती है, कहती है यार यहाँ तक आ गए, घर के अंदर मत जाओ। वो कहते हैं छोड़ना है यार, कुछ नहीं होता ये सब, तू पागल है क्या। उसकी बात को ना मानते हुए सभी लोग घर के अंदर एंटर होते हैं। घर में बिल्कुल डार्क अंधेरा, बहुत ही ज़्यादा क्रीपी eerie फील आ रही होती है उस घर के अंदर। जैसी गेट खोलते हैं धूल मिट्टी से मिट्टी उड़ने लगती है, उनको खांसी आने लगती है। इवन जो फ्लैश लाइट जलाई होती है उसकी फ्लैश में भी मिट्टी के पार्टिकल, डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो दिखने लगते हैं वहाँ पे। वो आसपास सभी लोग अपने फ़ोन के फ्लैश जला लेते हैं, वो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। एक रूम में देखते हैं एक चेयर पड़ी होती है, वो उल्टी पड़ी होती है, बेड गंदा, सारी चीज़ें गंदी। तभी ना वो दूसरे रूम में जाते हैं, उस रूम की भी खिड़की टूटी हुई होती है, वहाँ से खिड़की में से ठंडी ठंडी हवा आ रही होती है, ठंडी ठंडी हवा। और उसी रूम में एक बेड होता है, और तभी रिया उस बेड के ऊपर बैठ जाती है और ठंडी ठंडी हवा उसको फील हो रही होती है। तभी रिया एकदम से रिलैक्स होती है और बेड पे लेट जाती है, कहती है यार मैं तो रेस्ट कर लूँ, यहाँ पे कितनी अच्छी हवा आ रही है। वो वहाँ पे लेट जाती है। लेकिन शायद यही उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। जैसी वो बेड पे लेटती है ना, वो मानो जैसे 2 सेकंड के लिए ना फ्रीजी हो गई हो। तभी उसके दोस्त बोलते हैं क्या हुआ तेरे को। और ये एकदम से बोलती है कुछ नहीं, बेड बड़ा ठंडा सा है यार, काफ़ी मॉइस्चर है इस पे। दोस्त बोलते हैं कि हाँ वो बाहर से ठंडी ठंडी हवा आ रही है ना, इसलिए नमी की वजह से यहाँ पे मॉइस्चर जमा हो गया है। और वहाँ पे ना वो लोग ना एक चीज़ और नोटिस करते हैं। क्या नोटिस करते हैं, उस घर की जितनी भी दीवारें होती हैं सब पे ना एक अजीब सा ना निशान बना होता है, जैसे कुछ ऐसा बनाओ जो समझ ही नहीं आ रहा, उन्होंने आज तक देखा ही नहीं। और हर दीवार पे कुछ पैरानॉर्मल सा, कुछ ऐसा साइन जो रहस्य से भरा हो, वो उसको इग्नोर कर देते हैं। तभी रिया वहीं लेटी होती है। वो सब लोग कहते हैं चलो अब अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया है, अब चलते हैं यार, काफ़ी थक भी गए हैं, सुबह निकलना भी है, बहुत टाइम हो गया, चलते हैं। जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं ना, तो रिया एक जगह रुक जाती है और मुड़ के उसी बेड की तरफ देखने लगती है। उसके फ्रेंड्स कहते हैं क्या हुआ रिया, क्या देख रही हो उस बेड की तरफ। रिया एकदम से बोलती है नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, चलो। मतलब जैसे रिया को ना उस बेड पे जब बैठी हो तो कुछ फील हुआ हो, लेकिन रिया को छुपा रही हो, या फिर रिया के साथ जो हुआ था वो खुद समझ नहीं पा रही हो कि क्या हुआ है मेरे साथ, जैसे उसे वहाँ कुछ महसूस हुआ हो। तभी वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ से जाने के बाद वो उसी घर में रुक जाते हैं जहाँ पे वो ठहरे हुए होते हैं। रिया की पूरी रात तबीयत खराब होती है, पूरी रात बीमार होने लगती है रिया, उसको बुखार आता है। सभी लोग सोचते हैं कि इतनी ट्रैकिंग करने के बाद, घूमने के बाद, ठंड की वजह से रिया की नॉर्मली मेडिकल कंडीशन की वजह से तबीयत खराब हो चुकी है, लेकिन हर बीमार इंसान की वजह नॉर्मल नहीं होती। वो सभी लोग अगले दिन डिसाइड करते हैं कि रिया की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो रही है, हम वापस दिल्ली आ जाते हैं। वो अगले दिन ही दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। रिया की रास्ते में भी पूरी रात तबीयत ख़राब रहती है। रास्ते में बहुत बार उसको वॉमिटिंग भी आती है, जैसे रिया बहुत ही ज़्यादा वीक फील कर रही हो। सभी लोग अपने अपने घर पे आ जाते हैं। घर पे आने के बाद 2 दिन बाद रिया का कबीर के पास फ़ोन आता है। ये कहानी घूम के वहीं पे आ चुकी है जहाँ से शुरू हुई थी, कि कबीर वो यहीं पे है, वो मुझे दिखाई देता है, वो मुझे मेरे सपने में दिखाई देता है। कबीर पूछता है कि क्या सपना आता है तुम्हें। कहती है मुझे सपने में बार बार वही घर दिखाई देता है कबीर, मुझे वही दिखता है कि मैं उस बेड पे बैठी, लेकिन सपने में ना मुझे एक और चीज़ दिखती है। कबीर पूछता है कि क्या। जब मैं बेड पे लेटती हूँ ना,
तो उस बेड पे साथ में कोई और भी होता है। मुझे उसका फेस क्लियरली विजिबल नहीं होता, लेकिन कोई होता है कबीर, कुछ एक परछाई सी, और बार बार मुझे वो सपना रिपीटेडली आता है। और इस डर की वजह से मैं 2 रातों से सो नहीं पाई हूँ। और आज तो मेरे साथ वो हादसा हुआ जिसने मुझे हिला के रख दिया। वही सेम परछाई मुझे मेरे कमरे में दिखी है कबीर। वो वहाँ से मेरे साथ आ चुका है। वो मुझे छोड़ेगा नहीं कबीर। कबीर जल्दी से घर आ जाओ कबीर, मुझे बहुत डर लग रहा है। कबीर जल्दी से रात को उसके घर के लिए निकलता है, उसके पास आता है। रिया की फैमिली वाले इकट्ठे होते हैं, सबको ये बात बताता है कि ऐसे ऐसे हुआ। तभी रिया की माँ बोलती है कि शायद ये किसी प्रेत आत्मा का साया है, शायद कुछ पैरानॉर्मल है, शायद कुछ असर हो चुका है इसके ऊपर, कुछ ठीक नहीं है। रिया को डॉक्टर की नहीं, किसी पंडित की, किसी बाबा की, किसी धर्म गुरु की ज़रूरत है। वो अपने ही जानने वाले किसी बाबा को बुलाती हैं। वो उनके घर पे आते हैं और वो पूरी बात बताते हैं कि हम एक ट्रिप पे गए थे, एक घर में गए थे जिसमें हमें मना किया गया था, और वहाँ पे रिया बेड पे बैठी थी और तब से तबीयत ख़राब है। और वो रिया को अपने पास बुलाते हैं, कहते हैं वो कपड़े लेकर आओ जो कपड़े पहन कर तुम उस बेड पर लेटी थी। रिया वो कपड़े लेकर आती है। वो कपड़े को हाथ में लेते हैं, उसको देखते हैं और कुछ पढ़ने लगते हैं। और एकदम से कहते हैं वहाँ पे ना किसी प्रेत आत्मा का साया था, और ये कपड़े, इन कपड़ों में जो सुगंध थी, वो साया इन कपड़ों की वजह से रिया की तरफ खिंचा चला आया, इस कपड़ों की सुगंध से। उसकी माँ कहती है कि बाबा अब क्या करना होगा। वो कहते हैं कि एक क्रिया करनी होगी। वो क्रिया ऐसी होगी, मैं कुछ सामान लिख के दे रहा हूँ, ये सामान बाज़ार से ख़रीद के ले आओ, और इसके कपड़े, इसे भी हमें जलाना होगा जो ये वहाँ पे पहन के गई थी। वो बाज़ार से ना कुछ बड़े बड़े नींबू, ऐसी चीज़ें मंगाते हैं और रिया को ना लेटा देते हैं, कुछ पढ़ते हैं, और रिया के माथे पर ना एक नींबू रखते हैं और उसको काटते हैं। एक नींबू उसके गले पे रखते हैं और नींबू को काटते हैं। ऐसे करते करते यहाँ से लेके गले तक, शोल्डर्स पे, रिया के पैरों पे, हर जगह नींबू काटते हैं, हर जगह। और एंड में कहते हैं कि इस कपड़ों को जलाना पड़ेगा, और वो उन कपड़ों को भी जला देते हैं। कपड़ों को जलाने के बाद रिया एकदम से नॉर्मल होने लगती है। रिया को ऐसा फील होने लगता है जैसे उसके ऊपर से ना कोई बोझ उतर गया हो। जितने दिनों से वो बीमार थी, परेशान हो रही थी, जैसे उसको कुछ हल्का महसूस होने लगा हो। रिया बिल्कुल नॉर्मल होने लगती है, और आज दिल्ली में रहने वाली वो रिया बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, अगर हम ऐसी किसी भी जगह जाते हैं, कहीं भी कोई हमें वॉर्न करता है, तो हमें उसकी बात सुन लेनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें हमने अपनी आंखों से नहीं देखी ना, ज़रूरी नहीं है कि वो नहीं होती। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि तुमसे ऐसी कोई भी कहानी मिस ना हो। और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी, और लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।